कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी सांस में जहर है, जिसका स्पर्श मृत्यु है, जिसकी आंखों में समूचा ब्रह्मांड समाया है। और फिर कल्पना कीजिए कि उस प्राणी को खुद महादेव ने अपने गले में धारण किया। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो था वासुकी, नागों का राजा। वो सर्प जिसने एक बार अपना पूरा शरीर रस्सी की तरह दे दिया ताकि देवता और असुर मिलकर सृष्टि को बचा सके। वो राजा जिसने असहनीय दर्द में भी मुंह नहीं खोला। वो भक्त जिसके बारे में खुद भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। लेकिन दोस्तों, वासुकी की कहानी सिर्फ समुद्र मंथन तक नहीं रुकती। उनकी कहानी में है एक कठोर तपस्या जिसने शिव को पिघला दिया, एक श्राप जिसने पूरी नाग जाति को तोड़ दिया, और एक ऐसा त्याग जिसे तीनों लोगों ने याद रखा। क्या वासुकी सिर्फ एक सर्प थे या एक दर्शन, एक जीवन सत्य? आज की इस यात्रा में आप जानेंगे वासुकी की वो कहानियां जो ग्रंथों में दबी रह गईं, वो सच्चाइयां जो आपकी अपनी जिंदगी से सीधी जुड़ती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस राजा की गाथा है जिसने खुद को मिटाकर दुनिया को बचाया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वासुकी थे कौन। हमारे पुराणों में, खासकर महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में वासुकी का उल्लेख बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ किया गया है। वासुकी महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु माता के पुत्र थे। कद्रु को सर्पों की माता कहा जाता है। उनके गर्भ से हजारों नागों ने जन्म लिया, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म और भी अनेक। लेकिन इन सब में वासुकी अलग थे। आपने शेषनाग का नाम जरूर सुना होगा। शेषनाग जो भगवान विष्णु की शैया है, जिनके फन पर पूरी पृथ्वी टिकी है। शेषनाग ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े। लेकिन वासुकी नागराज थे, नागलोक के राजा। वो जो काम करते थे वो न शेषनाग ने किया न किसी और ने। अगर शेषनाग शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं, तो वासुकी त्याग और भक्ति के। शेषनाग विष्णु की सेवा में है, वासुकी शिव के गले में है। दोनों महान, लेकिन दोनों के रास्ते अलग, दोनों की कहानियां अलग। वासुकी के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि उनके पास एक अद्भुत नागमणि थी जो उनके मस्तक पर चमकती थी। इस मणि की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी पूरा नागलोक जगमगा उठता था। उन्हें 9 फनों वाला भी कहा जाता है। हर फन एक दिशा का, एक शक्ति का प्रतीक। उनकी आंखों में एक अजीब सम्मोहन था। कोई भी उनकी आंखों में देखता तो उसे अपनी गलतियां खुद याद आ जाती थी। वो न्याय के राजा थे, न कमजोर पर अत्याचार करते थे, न शक्तिशाली से डरते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी भक्ति। वासुकी नागलोक के राजा थे। नागलोक यानी पाताल लोक का वो हिस्सा जहां सर्पों का साम्राज्य था, जहां रत्न माणिक्य से भरे महल थे, जहां नाग कन्याएं नृत्य करती थीं, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं और जहां वासुकी न्याय और प्रेम के